सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, स्तुति के उपरांत सुन चुके हैं रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से। यह पाठ आराध्य में हमारे बराबर करवाते थे और सुनवाते थे, अपने भी सुनाते। इसलिए इस प्रसंग में मानव जीवन की विशेषता है, उपादेयता है। यह मानव शरीर किस लिए मिला है, मानव शरीर हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी है। इसलिए हमारा आराध्य विवेक पालिक सत्य में अवश्य सुनवाते थे मनुष्य की विशेषता पर। वही पाठ में सुने हैं। भगवान श्री राम जब आए हैं अयोध्या, लंकापति विजय प्राप्त करने के उपरांत राजाभिषेक हो रहा है, संभारे हैं और प्रजा को बुला करके उपदेश दिए हैं। जबकि ऐसा वर्णन है उस समय की, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राजत्व काल में किसी प्रजा को किसी पर कष्ट नहीं था। किसान जितना पानी चाहते थे उतने वर्षा होती थी, जितना धूप चाहते उतने धूप। अभी तो किसान चाहता बहुत धूप हो तो वर्षा होती है, चाहता वर्षा हो तो धूप हो जाती है। और राम के राजत्व काल में जैसा किसान चाहते वैसे होता था। किसी प्रजा किसी प्रकार दुख नहीं था। फिर भी भगवान सोचे होंगे कि अभी हमारी प्रजा सुखी है, यह सुख दिन सब दिन नहीं रहेगा, सब दिन होत न एक समान। अभी सुन रहे थे ना, अभी हमारे सुना रहे थे जीवन क्षण भंगु में कि लाल सफेद बाल सफेद हो गया है बहुतों का, सचेत हो जाइए, कब काल मर्रा आ जाएगा। केवल लाल सफेदे पर काल नहीं रहता, बाल कड़ियों पर तैयार रहता है काल। पहले कड़िया बाल बाक ले जाके पहले उजर का बाल बाल ले जाके, ये भी कहना मुश्किल है। पहले दादा जाएगा, पहले पोता जाएगा, पहले बाप जाएगा, पहले बेटा जाएगा, यहो कहना मुश्किल है। इसलिए सबों को सतर्क होना चाहिए। खाली कड़ी लाले बाल वाला उजले बाल वाला नहीं। कह बालक कह यौवने, कह वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानी जब आए परे जमफंद। इसलिए सचेत हो जाओ। तो वही भगवान सोचे होंगे अभी तुम्हारी प्रजा सुख के लिए सुख सब दिन नहीं रहेगा, कब दुख हो जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कब क्या होगा, कहना मुश्किल से भगवान उपदेश दिए हैं। जहां सुने हैं ना आप, उससे आगे लेने में है। एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए हैं। गुरु द्विजपुर बासिन सब आए, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहु न कछो ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई,
सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं, और कल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना पड़ेगा, सो भी नहीं। सुनो मन लगा कर, लेकिन करना वही जो अच्छा लगे। सुनेंगे तब न समझेंगे, समझेंगे तब न सुधारो करेंगे, सुधार होगा तभी न उद्धार होगा। सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के ही लिए, और किया जाता है पाने के ही लिए। इसे भगवान के सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। तो सुनने का अधिकार किसको है? सुनने के लिए कौन आएंगे? क्या बेचारी एक गाय आ सकती सुनने के लिए? या हाथी, घोड़े, भैंसे? नहीं, एकमात्र मानव शरीरधारी सुन सकते हैं और संभाल सकते हैं, भजन कर सकते हैं, और शरीर में क्षमता नहीं है। इसी बड़भागी कहा, इसी मानस में आगे कह दिए हैं, सबके लिए नहीं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। ऐसे बड़भागी शरीर पाकर जो समतों निर्देशानुसार भजन करता है वो बड़भागी है। ऐसे अनमोल शरीर पाकर के भी अगर कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, खैनी बीड़ी खा पी रहा है, नशा सेवन कर रहा है, 5 पाप नशा बता दिए गुरुदेव, तो बड़भागी नहीं है, तो हतभागी कह दिया। हाँ, ये जरूर है कि शराब दारू पीने वाले, मांस मछली खाने वाले भी अगर सुने गौर से तो संभाल सकता है, इसको भी सुनने के भागीदारी हैं। इसलिए कह रहे भगवान सुनहु पहले कर हो जो तुम्हें सुहाई। इसलिए कहा है सुर दुर्लभ, यानी देवता को दुर्लभ कह दिए हैं। अर्थात देवता शरीर में भी भजन करने की क्षमता नहीं है, देवता शरीर भी भोग प्रधान है, मानव शरीर कर्म प्रधान है। तुलसी यह तन खेत है, इस शरीर गोस्वामी खेत बता दिए हैं। तुलसी यह तन खेत है, अब मन बच कर्म किसान, मने किसान है। तुलसी यह तन खेत है, अब मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य 2 बीज है, अब बोए सो लो दे निदान। आपकी जमीन है, आप स्वतंत्र हैं कि आम लगावे की बैर, गेहूं लगावे की खेसारी, कोई रोकेगा? आपकी जमीन, आपकी बारी, आम लगा सकते हैं, बैर लगा सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, धान लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, खेसारी लगा सकते हैं, उड़ीद लगा सकते हैं, जो चाहे लगा सकते हैं। तो जो लगाएंगे वही बीज में, जो बीज लगा वही नहीं मिलेगा। एक एहनो होता है, होगा गाछ लगाएंगे बैर के फरेगा आम, खेत में बुनेंगे खेसारी तो होगा धान। तो शरीरे खेत है और मने किसान है। कह दिए हैं सुर दुर्लभ, देवता शरीर भोग प्रधान है और मानव शरीर कर्म प्रधान है। ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे आप बैंक में जमा कर दीजिए 85 लाख रुपया, निकाल के खर्च कीजिए, 2 लाख 4 लाख 2 लाख निकाल खर्च कीजिए, उन्हें कमाना छोड़ दीजिए, रहेगा कि कंगाल बन जाए, समाप्त हो जाएगा? समाप्त होगा ना? हो कंगाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जिस तरह से 50 लाख जमा कर दिए, कमाना छोड़ दीजिए, खाद निकाल खर्च कीजिए, एक भी नहीं रहे, कंगाल बन जाएंगे। उसी तरह से देवता शरीर भोग प्रधान है, पुण्य छीन होई सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भरमय चारों खान, 4 खान ये अंडज पिंडज और सुमज, सुबह कह चुका हूं।
अन्ना से पहले अंडज कहलाता है, पिंड से कहलाना पिंडज कहलाता है। अन्ना से पहले अन्नज कहलाता है, जैसे चिड़िया वगैरह, सांप वगैरह। पिंडज गाय भैंस मानव, उष्मज जैसे खटमल वगैरह, और अंकुरज जैसे गाछ वृक्ष। ये 4 खानी है 84 लाख जोड़ी। तो देवता को पुण्य समाप्त होने पर देवता को भी फिर 84 भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए देवताश्रम में चले गए, काम बन गया, कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई, सो नहीं। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। चले जाइए अमेरिका चाहे बंबई और एक होटल ले लीजिए, 1 महीना का पैसा था आपके पास, जमा कर दिए, आगे पैसा नहीं है। होटल में आपको खूब सुविधा दिया है, खाने के, पीने के, रहने के, मनोरंजन के भी, तिथि आगे निकलने की। आप अगर कहेंगे होटल वाला से कि बाबू आपके होटल जितना मन लगा है ना, कहीं मन नहीं लगा था, बाप रे बाप, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तनियो ठोने, रहने दीजिए और 10 दिन कम से कम। रहने देगा? नहीं रहने देगा। नहीं निकलना चाहेंगे ना तो हाथ पकड़ के बलजबरी निकाल देगा, नहीं आपका समय समाप्त हो गया, निकलिए। उसी तरह से नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार, सब कोई करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे। पुन छीन होई सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, भरमय 4 खाने नह चित्ता रिझावे। इसलिए तुलसी सतम तत् गहे, स्वर पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार। इसलिए ईश्वरी बड़ा अनमोल है। इसे हमारे आराध्य भी कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। जो गलती हो गई आगे, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। है तो बड़ा अनमोल शरीर। हम गाय की पूजा कर लेते हैं, सुकृतिया में करते न हो गाय की पूजा। जो कोई कहे आप गाय बनिएगा, बैल बनिएगा, खुशी होगी? नहीं होगी। वो नीचा शरीर है। पूजा आप कर लेंगे लेकिन बनना नहीं चाहिए, क्यों? वह स्वतंत्र नहीं, हम मानव शरीर स्वतंत्र है, इसलिए वो शरीर नीचा है। इसलिए है तो बड़ा अनमोल, लेकिन है बड़ा क्षणभंगुर भी। इसे नानक महाराज कहा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। कुछ उदय था पुण्य का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरो मानो खा अवतार। लेकिन घटत छिन छिन, आयु बढ़ रही, शरीर आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा है। घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात न लागे बार, अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो, बहुरी न लागे डार। जो गाछ से फल गिर जाता है फिर गाछ में नहीं लगता है। हाँ, जो फल पक करके पूरा गिरा है, उस फल में जुगता हो जाती है दूसरी गाछ बनाने की। और जो कच्चा गिरता है वो सड़ता है, पिल्लू फड़ता है। कहने के भाव, जो सदगुरु के ज्ञान से अपने को पका लेते साधना करके, तो फिर अन्न शरीर में नहीं जाएंगे, फिर मानव शरीर मांगे। तो कवि साहब की वाणी में है, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। वाणी में है, कभी नरक नहीं जाए। तो जो भजन का छोर पकड़ लिया है, थोड़ा थोड़ा भी कर रहा है, तो अन्न शरीर में नहीं जाएंगे। इसी पर मैं एक बार कह रहा था, समस्तीपुर में मेरे पास बहुत ढंग लोग आ जाता है,